आप मुझे बताइए, अगर एक ऑडिटोरियम में फर्स्ट लाइन में अगर 18 सीट्स है, सेकंड में 20 है, थर्ड में 22 है, फोर्थ में 24 है, तो ऐसे ही लास्ट 17 सीट पे कितने नंबर सीट्स होंगे, या फिर वो ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स कितनी होंगी। गेट विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने टोटल बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है, उस पर आपको 12% इंटरेस्ट भी लग रहा है। आप वो लोन एंड इंटरेस्ट पर मंथ पे कर रहे हैं, बट कैसे पे कर रहे हैं, फर्स्ट मंथ से लेके नेक्स्ट मंथ में आप उनको 100 रुपीज कम पेमेंट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि लास्ट मंथ में आप कितना पेमेंट करोगे, या फिर फर्स्ट मंथ में कितना पेमेंट करोगे। तो बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं एपी, दैट इज। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपकी दोस्त यामिनी दीदी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th का न्यू चैप्टर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, कौन से भी सीरीज, कोई भी सीरीज अगर एक कॉमन डिस्टेंस से आगे बढ़ रही है या कम हो रही है, यानी कि अगर कोई भी एक सीरीज कॉमन डिस्टेंस से इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, वो हमारे लिए हो गया कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। हम उसको डिनोट करते हैं डी से। जो हमारा फर्स्ट टर्म रहता है हमारे सीरीज का, फर्स्ट टर्म उसको डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। सो हमारी सीरीज क्या बनती है? फर्स्ट टर्म हमारा रहता है ए, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, देन फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस का डबल यानी कि 2d, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस का 3 टाइम्स। ये होगी हमारी सीरीज। ओके, गो विद द नेक्स्ट। अब हम पढ़ रहे हैं nth टर्म। अब nth टर्म मतलब क्या होता है, तो देखिए, जैसे कि हमने कहा था कि आप मुझे एक सीरीज का 5th टर्म बताइए, आप मुझे किसी सीरीज का 7th टर्म बताइए। तो ऐसे टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए, उसका सिंपल फॉर्मूला है। अब सीबीएसई में हम उसको एन कहते हैं और स्टेट बोर्ड में हम उसको टीएन कहते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, ए यानी हमारा फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जो नंबर का हमें निकालना है, -1 इंटू डी। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इसको आप रट्टा मारने की जगह पे समझ लीजिए। क्या कहा मैंने? फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, दैट इज ए प्लस n -1 इंटू डी। ओके, चलो गो विद द नेक्स्ट, टेक सम एग्जाम्पल। बच्चा पाठ एक एग्जांपल देखिए, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपी एंड फाइंड द 16th टर्म ऑफ एन एपी। अब देखिए, हमारी सीरीज क्या है? 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। सो जो हमारा फर्स्ट नंबर रहता है वो हमारे लिए रहता है ए, यानी कि फर्स्ट टर्म। सो हमारे लिए यहाँ पे ए कितना हो गया? 3। देन कॉमन डिफरेंस मतलब क्या? डी। क्या हमने कहा था? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब क्या? 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5। हमें निकालना क्या है? 16 टर्म, यानी कि a 16 या फिर t 16। अब सॉल्व करते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। निकालना क्या है हमें? a 16 यानी a फर्स्ट टर्म कितना है हमारे लिए? 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 5। सो a 16 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं लिखा बच्चों, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। A16 is equals to 3 plus 15 5 is 75. 75 plus 3 that is 78. ये हो गया हमारा 16 term. Okay, go with the next example. Take the next example. Check whether the 205 is a term of an AP 7, 13, 19 and so on. मतलब क्या 205 ये AP का टर्म है या नहीं, वो हमें फाइंड करना है। So let's start. अब देखिए, हम फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं? A. सेकेंड टर्म दैट इज D. क्या? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब हम लोग क्या करेंगे? 13 माइनस 7 कितना आता है? 6। अब हमारा ये जो लास्ट टर्म है हम उसको tn या फिर an कहेंगे। कितना है? 205 और हमें फाइंड करना है n। सो सॉल्व इट। क्या है हमारा tn का फॉर्मूला या फिर an का फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा tn या an कितना है? 205। फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस n माइनस 1 और हमारा d कितना है? 6। अब देखिए, यहाँ पे 6 पहले प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब 15 माइनस 7 दैट इज 8 और यहाँ पे आएगा 198। डी हमारा 6 है, n माइनस 1। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, साइड चेंज होगी तो डिवीजन। अब 6 3 is 18, 6 3 is 18
n माइनस 1 माइनस से साइड चेंज हो गई तो प्लस इज इक्वल्स 12 33 प्लस 1 34 यानी 205 ये सीरीज का नंबर है और वो 34th टर्म पे आता है। ओके, स्टार्ट द नेक्स्ट एस्टिमेट। सो बच्चों देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। याद कीजिए मैंने जो एग्जांपल पूछा था, मैंने आपको क्या कहा था कि मैंने 1 लाख रुपीस का लोन लिया है, 12% इंटरेस्ट है। सो वो हम टोटल अमाउंट क्या कैलकुलेट करेंगे तो हमारी होगी सम ऑफ द एपी। सम ऑफ द एपी मतलब क्या हो गया हमारे लिए, एसएन। हम उसको डिनोट करते हैं एसएन से। अब हम एसएन कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए बच्चों, एसएन के दो सिंपल फॉर्मूले और वो भी बहुत इजी है। फर्स्ट क्या है एसएन का फॉर्मूला, n बाय 2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इजी फॉर्मूला है। और सेकेंड फॉर्मूला है हमारा, और ये फॉर्मूला कब यूज होता है, व्हेन यू हैव फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म मतलब हमारे लिए हो गया ए, लास्ट टर्म उसको कंसीडर करेंगे एन। तो ये एस एन कैसा होता है, एन बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, सिंपल है। सो गो विद द नेक्स्ट सम एग्जांपल ऑफ एस एन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी दैट इज 2 7 12 एंड सो ऑन। सो देखिए अभी हमारी एपी क्या है, 2 7 12 एंड सो ऑन। सो हमारे लिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2 एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज 7 माइनस 2 मतलब कितना आ गया 5। अब देखिए हमें कौन से टर्म की सम निकालनी है, 10, मतलब हमारे लिए n कितना हो गया 10, यानी कि हमें निकालना है S10। ओके, अब देखिए Sn का फॉर्मूला क्या है हमारा, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही हमें कितना निकालना है S10, यानी n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 10 बाय 2 2 इंटू a कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। अब 2 से 10 को डिवीजन किया तो आंसर आया 5 इंटू 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9 इंटू 5 5 4 प्लस 9 5 जा 45 5 इंटू 45 प्लस 4 49। अब मल्टीप्लीकेशन 9 5 जा 45 ना 5 4 जा 20 20 प्लस 4 24, यानी कि हमारा S10 मतलब टोटल 10 टर्म की सम कितनी हो गई 245। ओके, गो विद द नेक्स्ट एग्जांपल। सो बच्चों go with the next question. Find the sum of the given below 34 32 30 and so on with the 10। अब देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले a पता है कितना है 34, d 32 माइनस 34 दैट इज माइनस 2, और हमें हमारा लास्ट टर्म पता है यानी कि हमें an पता है कितना दिया है 10। अब देखिए an का फॉर्मूला क्या है हमारा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो an हमारे लिए कितना है 10, a कितना है 34, n हमें पता नहीं है और कॉमन डिफरेंस हमारा निकला माइनस 2। 34 इधर प्लस से साइड चेंज कर दी तो माइनस n माइनस 1 इंटू माइनस 2। अब 34 में से 10 गया माइनस 24 n माइनस 1 इंटू माइनस 2। माइनस 2 इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर गए तो डिवीजन माइनस से माइनस कर गया, 2 से डिवीजन दिया तो 12। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12, माइनस से साइड चेंज हो गई तो प्लस, n की क्या आएगा हमारा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, यानी कितना मिलेगा हमें 30। अब देखिए यहाँ पे हम SN के दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, बट अगर हमें शॉर्टकट में या फिर इजी वे में जाना है तो हम क्या करेंगे सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि हमें क्या है SN इज इक्वल्स टू n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखिए n हमें कितना मिल गया 13 बाय 2, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 34, लास्ट टर्म कितना है हमारा 10। अब 13 बाय 2 इंटू 34 प्लस 10 दैट इज 44। अब डिवीजन देंगे तो हमें कितना आएगा 22। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 22, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 26 प्लस 2 28। सो ये हो गया हमारी सम। ओके, आई होप आपको ये हर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।